दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कहानी के सभी भागों को पढ़ें, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो आइए अब हम कहानी शुरू करते हैं। मैं यह बोल रही थी कि अब हमारी शादी हो चुकी है। आप माने या ना माने, लेकिन यही सच है। मैं इस रिश्ते को सच में निभाना चाहती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। बस मैं और कुछ नहीं चाहती। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैंने कल तुमसे क्या कहा था? तुम वो सब भूल गई? मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी पत्नी ही हो और ना ही मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी मानूंगा, समझी तुम? इसी तरह तेजी से दिन बीतते रहे। कोई माही से बात नहीं कर रहा था। सब उसे इग्नोर कर रहे थे, यहाँ तक कि आरव भी। आरती कपूर तो उससे हर वक्त ताना देती रहती। माही अगर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती तो सब उठ जाते हैं। आरती, अविनाश और आरव सब उसे इग्नोर करते रहते। आरती तो बस एक ही बात कहती, कब निकालोगे इस माही को यहाँ से? तब आरव बस एक ही बात कहता, मॉम थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं माही से डिवोर्स ले लूँगा। ये सुनकर अविनाश और आरती को थोड़ा सुकून मिलता, पर माही उसे तो बहुत तकलीफ़ होती है यह सुनकर, क्योंकि माही कोई कसर नहीं छोड़ रही थी एक अच्छी बहू बनने की। पर सब उसे बार बार यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वह इस घर की बहू नहीं है और न ही आरव की पत्नी है। आरती और अविनाश को बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ जाता है। जाते जाते वह आरव से यह कहकर जाते हैं कि हमारे आने तक तुम इस माही से डिवोर्स ले लेना। हाँ मॉम डैड, डोंट वरी, आप फिक्र मत कीजिए। फिर वह दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वो स्टोर रूम से हटाकर एक दूसरा कमरा दे देता है, क्योंकि माही थी तो उसकी पत्नी। वह भले ही इससे इनकार करता, पर पूरी दुनिया की नज़र में वही उसकी वाइफ थी। इसी तरह 5 मिनट जाते हैं, पर इन दोनों के रिश्ते में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन आरव अपना वॉलेट ढूंढ रहा था, पर उसको मिल नहीं रहा था। तभी माही आती है और उसे उसका वॉलेट देती है, जो ड्रॉर में रखकर भूल गया। पर इस पर उल्टा आरव ना देता है। मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो मिसेस माही मल्होत्रा। मत भूलो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, ना ही मैं इस रिश्ते को मानता हूँ, समझी तुम? आइंदा से मेरे साथ ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान हो। इसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। यह कहकर आरव चला जाता है। माही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह छत पर जाकर खूब रोती है और रोते रोते वहीं बैठ जाती है। कुछ देर रो लेने के बाद वह अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। मेरी भी कोई इज्जत है, कब से सहती जा रही हूँ इन सब की बातें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, पलट कर जवाब नहीं दे सकती। मैं तो बस अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए इज्जत से पेश आ रही थी, पर अब नहीं। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। मेरी और सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। फिर वो उठती है और नीचे आ जाती है तो देखती है कि आरव बैठकर खाना खा रहा था, तो उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और वह भी अपना खाना
खाने लगती है। आरव उसे घूर कर देखता है और बोलता है, ये क्या तरीका है? अगर तुम्हें खाना खाना है तो दूसरी चेयर पर बैठो, और वैसे भी इतनी सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं, तुम वहाँ जाकर बैठो। तुम मेरे बगल वाली चेयर पर क्यों आकर बैठी हो? तभी माही, क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे जहाँ बैठूं, वैसे भी आपको तो डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ ना। आरव माही को अभी भी घूर रहा था। तभी माही, आप मुझे ना बंद कीजिए और खाना खाइए, ठंडा हो जाएगा। आरव, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे खाना खाना चाहिए या नहीं। माही, ओके, आपकी मर्ज़ी, खाना है तो खाइए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। आरव हैरान था। वह बस यही सोच रहा था, ये इसको अचानक क्या हो गया है। कल तक जो माही उसके आगे एक शब्द नहीं बोलती थी, अब खामोशी से सुन लेती थी। आज उसे क्या हो गया है अचानक? अचानक से इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया? फिर थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। माही थोड़ी देर रेस्ट करती है और फिर उठकर टीवी ऑन करके गाना सुनने लगती है। गाने की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आरव, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, वो परेशान हो जाता है। गुस्से से उठकर माही के रूम में जाता है और उस पर चिल्लाता है, ये क्या हरकत है? टीवी का वॉल्यूम धीमा करो, मुझे काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है। पर माही उसकी एक न सुनती। वह आरव की बातों पर रिएक्ट ही नहीं करती। आरव, मैंने कहा ना धीरा करो, एक बार मैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? माही, क्यों क्यों धीरा करूं? यह मेरा रूम है, मैं अपने रूम में बैठकर सुन रही हूँ, और अगर आवाज़ बाहर जा रही है तो आप जाकर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लीजिए। पर मैं आवाज़ धीरी नहीं करूँगी। यह सुनकर आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से से बोलता है, मैं देख रहा हूँ, आज तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। ब्रेकफास्ट में भी मिर्चियाँ खा ली थी क्या? देखो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, टीवी का वॉल्यूम कम करो, वरना मैं। माही, वरना क्या? क्या कर लेंगे आप? मैं भी लास्ट बार बोल रही हूँ, नहीं करूँगी। आरव, ठीक है, अभी बताता हूँ कि क्या कर लूँगा, रुको तुम। वह अंदर जाता है और रिमोट छीनकर ज़मीन पर पटक देता है, जिससे रिमोट टूट जाता है। माही यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या किया आपने? जो किया सही किया, तुम्हारे साथ तो यही करना चाहिए। माही, आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं अब पहले वाली माही नहीं हूँ, जो सब सुनती जाऊँ और सहती जाऊँ। आरव, अच्छा, तो क्या करोगी? अभी बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वह भागकर आरव के रूम में जाती है और टेबल पे रखा लैपटॉप उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। यह देखकर आरव अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है। ये क्या किया तुमने? माहिरा, तुमने मेरा लैपटॉप नीचे पटक दिया। वह अपना लैपटॉप उठाकर देखता है तो उसकी स्क्रीन क्रैक हो चुकी थी। वह उसे टेबल पर रख देता है और फिर गुस्से से माही की तरफ बढ़ता है। वह माही का कंधा कसकर पकड़ के दीवार से सटा देता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हारी तो। वह कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और दीवार पर जोर से मारते हुए बोलता है,
मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी लड़की पर हाथ उठाऊं, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि बस जी तो कर रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूं और कभी अंदर ना आने दूं। माही आरव का गुस्सा देखकर थोड़ा डर जाती है। आरव, पता है माही, इन सब में न तुम्हारी गलती नहीं है। तुम क्या जानो इन चीज़ों की अहमियत। तुमने कभी देखी है ये कीमती चीज़ें, ये नौकर चाकर, ये आलीशान बंगलो, ऐसी ऐशो आराम वाली लाइफ, ये सब तो तुम्हारे लिए किसी सपने से कम नहीं होगी ना। तुम्हारे मॉम डैड को पता था मेरे शानो शौकत, मेरे स्टेटस के बारे में, तभी तो देखो उन्होंने तुम्हें मेरे गले बांध दिया। तभी माही गुस्से से बोली, बस कीजिए मिस्टर आरव, बहुत हुआ। आपने समझ के क्या रखा है मेरे माँ बाप को। उन्हें मेरी चिंता थी, तभी मेरी शादी आपसे की, और वैसे भी मेरी शादी आपकी वजह से ही टूटी थी। और रही बात इन कीमती चीज़ों की, तो ये आपको ही मुबारक हो। मैं इसके लिए कोई मरी नहीं जा रही हूँ। अगर आप मेरे कमरे में अपनी सारी कीमती चीज़ें निकाल भी लेंगे ना, तब भी मैं एक चटाई बिछाकर उस पर सो जाऊंगी। मैं गरीब ज़रूर हूँ पर लालची नहीं, समझे आप। वह रोती हुई वहाँ से चली जाती है। आरव उसे जाता हुआ देखता रह जाता है और मन में सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन इसे भी तो मेरे लैपटॉप को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तो मैं क्या करता। मुझे भी गुस्सा आ गया। गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ माही की है। हाँ, पर मुझे भी अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। मैंने भी थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरव को उसके डैड अविनाश का कॉल आता है। बिजनेस से रिलेटेड कोई काम होता है जिसके लिए वह उसे ऑस्ट्रेलिया बुलाते हैं। आरव, लेकिन डैड यहाँ का बिजनेस कौन संभालेगा। बेटा रजत शर्मा है ना, वो संभाल लेंगे, तुम बस आ जाओ। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें ना बुलाता। ओके डैड, मैं कल सुबह ही निकलता हूँ। अगले दिन आरव सुबह तैयार हो जाता है। उस वक्त माही सो रही थी। वह माही को बिना बताए सुबह ही फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है। वह यहाँ का बिजनेस रजत शर्मा को 1 महीने के लिए सौंप कर चला जाता है। इधर माही 1 महीने अपने मन से रहती है। कोई रोक टोक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वह सुकून से ये महीना बिताती है। टीवी देखती है, खाती है, पीती है, खूब इंजॉय करती है। बस घर से बाहर कदम नहीं रखती, क्योंकि ये आरव का ऑर्डर था। जब वह जा रहा था तब उसने संदीप को बुलाकर समझा दिया था कि माही को क्या करना है और क्या नहीं। माही जब सोकर उठती है तब संदीप उसको सब बता देता है कि आरव सर ने क्या कहा है करने को और क्या नहीं। माही तो ये सुनकर खुश हो जाती है कि आरव 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया है, पर दूसरे ही बस उसकी इतनी सारी रूल रेगुलेशन सुनकर उसका मुंह बन जाता है। वह मन में सोचती है, इस खड़ूस ने जाते जाते भी मुझ पर पाबंदी लगा दी। फिर वो संदीप से पूछती है, क्या बोला है तुम्हारे सर ने। तब संदीप, मैम उन्होंने कहा है कि आप
जैसे चाहे वैसे रहें इस घर में, जैसे चाहे वैसे खाएं पिएं। आप आरव सर के रूम में नहीं जाएंगी, घर के बाहर भूल कर भी कदम नहीं रखेंगी, क्योंकि मीडिया हमेशा चौकन्ना रहता है और घर में कहीं भी गंदगी नहीं करेंगी। आरव सर को गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तब माही मुंह बनाकर बोलती है, क्या मैं तुम्हारे सर को छोटी बच्ची दिखती हूँ जो जगह जगह गंदगी करती फिरूंगी? और क्या कहा है तुम्हारे सर ने? संदीप, बस इतना ही कहा है सर ने। तब माही मुस्कुराते हुए बोलती है, शुक्र है कि इतना ही कहा है। मुझे तो लगा कि वो मेरे सांस लेने पर भी पाबंदी लगा देंगे कि दिन भर में कितनी बार सांस लेनी है। यह कहकर वह हंसने लगती है, जिससे संदीप को भी हंसी आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, कहानी पढ़ लेते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।